नमस्कार। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिसका मन और बुद्धि तद्रुप हो गई है, वो जिसकी परमात्मा में निष्ठा है, ऐसे तत्वपरायण मनुष्य पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिसका मन समभाव में स्थित है, वो जीते जी ही संसार को जीत लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। इसीलिए वो ब्रह्म में ही स्थित हैं। जो प्रिय को प्राप्त कर खुश ना हो और अप्रिय को प्राप्त कर बेचैन ना हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में ही स्थित है। इस श्लोक में तद्रुप का मतलब है वैसा ही हो जाना, यानी मन में जैसे विचार होते हैं, मन वैसा ही आकार और रूप ले लेता है। मन बिल्कुल पानी की तरह होता है, जिसका कोई आकार, कोई रंग नहीं होता। अगर मन में अच्छे विचार ले आए तो मन अच्छा हो जाएगा, और अगर बुरे विचार लाओ तो मन बुरा हो जाएगा। मन का अपना कोई आकार नहीं होता। जो भी ख्याल उसमें आता है, वो उसी आकार में ढल जाता है। बुद्धि भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब ज्ञान का उदय होता है, तो वो मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान करा देती है, जिससे ब्रह्म में उसकी निष्ठा और विश्वास जग जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस ज्ञान के अनुभव के बाद मनुष्य हर वक्त लगातार ब्रह्म का अनुभव करता रहता है। वो योग युक्त हो जाता है, मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है, और ऐसा अनुभव होने के बाद मन और बुद्धि भी उसके समान हो जाते हैं। और तब मन और बुद्धि में परमात्मा बस जाते हैं। उसके बाद ऐसे मनुष्य को कुछ और नहीं दिखाई देता। उसे चारों ओर बस उस ब्रह्म और ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। यानी उसके बाद उनके अंदर समभाव पैदा हो जाता है। वो जहां भी देखेगा, जिसे भी देखेगा, एक भाव से देखेगा। जैसे परमात्मा किसी भी जीवात्मा को देखते हुए अपने भाव में परिवर्तन नहीं लाते, ठीक वैसे ही उस मनुष्यात्मा को भी कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखेगा। उसे सब में परमात्मा की रचना, वही वंश, वही आत्मा ही दिखाई देगी। जो मनुष्य लगातार अपने आप को परमात्मा के भाव में लगाए रखते हैं, उनके चित्त में पड़े हुए संस्कार, कर्म आदि सब ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं। ऐसा मनुष्य परम गति को पा लेता है, यानी उसे ऐसी गति मिलती है जहां से वो लौट कर नहीं आता। इसी को मुक्ति और जीवन मुक्ति कहते हैं। ये अवस्था जीते जी पाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही ऐसा होता है। जो मनुष्य समभाव में टिक जाता है, वो अपने मन, इंद्रियों, इच्छाओं को वश में कर लेता है, और इस तरह वो जीते जी पूरा संसार जीत लेता है। जब उसे संसार का कोई आकर्षण नहीं रहता और संसार की कोई वस्तु उसे बांध नहीं पाती, बल्कि उसकी मुक्ति का कारण बन जाती है। संसार की माया का, रंग बिरंगे आकर्षणों का उस पर कोई असर नहीं होता। जब मन पूरी तरह ब्रह्म में टिक जाता है, तो मन में कोई दोष या विकार नहीं रह जाता, क्योंकि ब्रह्म में कोई दोष नहीं होता। ऐसे मनुष्य को हर जगह बस ब्रह्म ही दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसका मन
और बुद्धि हर समय उसी ध्यान में लीन है। जब मनुष्य आत्म भाव में टिक जाता है तो उसमें समानता का भाव आ जाता है। उसके मन में कोई संशय नहीं होता, यानी उसे हर चीज की क्लैरिटी मिल जाती है। तब वो किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होता। जब मन में कोई संशय यानी डाउट ना हो तो मन स्थिर यानी बैलेंस्ड हो जाता है। ऐसा मनुष्य न अपने पसंद की चीज मिलने से खुश होता है और ना ही कोई नापसंद घटना होने से निराश होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका कोई रिएक्शन नहीं आता, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो रिस्पॉन्ड करता है। वो हमेशा बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, जिसे कोई भी चीज या परिस्थिति आसानी से बिखेर नहीं सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती।